आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल चैप्टर के बारे में कि गुडविल क्या होती है और गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। सो वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल। तो सबसे पहले समझते हैं कि गुडविल क्या है। ऑलरेडी अपने 11th में एक गुडविल वर्ड सुना था कि वो बैलेंस शीट में एक असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स की तरह शो किया जाता था। बट गुडविल होता क्या है? देखिए, गुडविल का मतलब पहले समझ लीजिए, एक बिजनेस के कस्टमर अगर दोबारा उसी के पास दोबारा सामान खरीदने जा रहे हैं तो आप कह सकते हो उस बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है। अब उसको गुडविल को समझाने के लिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया कब? 2008 में शुरू से, जहाँ पे उनका बिजनेस कितने पे था? 0 पे था। और ऐसे मेहनत करते करते 2018 में वो बिजनेस को कहीं खड़ा कर पाए हैं, ठीक है। और उस बिजनेस में 2018 में उसकी वैल्यू हो गई है 2 करोड़। मतलब अब वो 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, सी अचानक से पार्टनर आता है इनकी फर्म में, ठीक है। तो उसके आने से ध्यान रखना, जब वो आएगा तो वो भी क्या शेयर करेगा? प्रॉफिट शेयर करेगा। मान लीजिए प्रॉफिट कैसे शेयर करेगा? 1:1 में, इक्वल रेशियो में। तो जो मेहनत ए और बी ने बिजनेस को खड़ा करने में लगाई थी, क्या वो ए ने लगाई? मतलब सॉरी, सी ने लगाई? नहीं। आज के टाइम में बिजनेस की एक पोजीशन, एक अच्छा खासा नाम बन गया है, जिस वजह से उसका प्रॉफिट क्या है? हायर है। लेकिन सी ने तो ऐसी कोई मेहनत ही नहीं करी थी। तो इसलिए जब भी नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ एक चीज लाता है, क्या? कैपिटल तो वो लाएगा ही लाएगा, साथ में उससे एक और चीज पैसे मांगे जाएंगे। किस चीज के? गुडविल के। अब गुडविल के पैसे दो तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला, क्योंकि इसके आने से इनका शेयर घट रहा है, ठीक है। इनके आने से ए बी का शेयर घट रहा है, तो ए बी को गुडविल मिलेगी और देगा कौन? सी। या आप ये समझ सकते हैं कि इसके आने से इनकी बनी बनाई रेपुटेशन का यूज कर रहा है कौन? सी। तो उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा, वो होगी उसकी गुडविल, ठीक है। तो एक बिजनेस की जो लोकेशन के साथ साथ, जगह के साथ साथ जो रेपुटेशन बन जाती है, वो होती है गुडविल। अब हम बैलेंस शीट में गुडविल लिख तो देते हैं 4 लाख की, 5 लाख की, लेकिन कैसे? गुडविल कैसे? तो 5 लाख की है, कैसे 4 लाख की है, वो कैलकुलेट करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले गुडविल का मतलब समझ लीजिए। गुडविल कोई एक सिंपल वर्ड नहीं है कि किसी चीज से मिलकर बनाओ। गुडविल के लिए कुछ भी जिम्मेदार हो सकता है। मान लीजिए एक दुकानदार का बिहेवियर बहुत अच्छा है, एक का बहुत बेकार है, तो बिहेवियर यहाँ पे गुडविल बन जाती है अच्छी वजह से। एक की लोकेशन बहुत अच्छी है, एक की लोकेशन कूड़े में है, मतलब बिजनेस की, तो वहाँ पे भाई लोकेशन जिसकी अच्छी उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी। एक ने क्या कर रखा है, अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देता है, एक कस्टमर को बेकार क्वालिटी देता है, तो गुडविल किसकी अच्छी होगी? अच्छे वाले कस्टमर की। तो यहाँ पर गुडविल बनने का कोई एक एग्जैक्ट एक कारण नहीं होता। तो उसके बाद आते हैं नीड्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये तो समझ आ गया गुडविल क्या होती है। अब गुडविल की हमें वैल्यूएशन क्यों करनी पड़ रही है, आपको बता दूं। बेसिकली ये सर्कमटेंस होने पर, ये चीज़ें होने पर हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। पहला, चेंज इन रेशियो। अगर रेशियो में बदलाव आता है तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आज की डेट में कितने की है। दूसरा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये वाला हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ये वाला, ये है चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर। 2 पार्टनर थे, सी आया, सी के आने से नए पार्टनर भी प्रॉफिट लेगा, तो जो पुराने पार्टनर का शेयर है वो घट जाएगा, इसके बदले वो उससे पैसा चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा, जिसे बोलेंगे गुडविल। तो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, इसमें रिटायरमेंट एंड डेथ में, रिटायरमेंट एंड डेथ में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चौथा, इसमें अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब क्या है? जब 2 कंपनियां मिलकर एक कंपनी बन जाती है, जेड कंपनी, मान लेते हैं एक्स और वाई, 2 कंपनियां आपस में मिलकर एक जेड कंपनी बन गई, तो जब मिलेंगी वो तो सही है, लेकिन कितना कितना मिलेंगी और कितना कितना गुडविल है दोनों की, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी अमलगमेशन में। बट ये आपके 12th के सिलेबस में नहीं है कहीं पे चैप्टर। एंड वाइंडिंग अप पे भी गुडविल की कैलकुलेशन हो सकती है, मतलब कि डिसोल्यूशन के टाइम पर। तो जब रेशियो में चेंज आ रहा है तब गुडविल की कैलकुलेशन जरूरत पड़ेगी। जब एडमिशन होगा नए पार्टनर का तब गुडविल द्वारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिटायरमेंट के टाइम पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ओके, और अमलगमेशन के टाइम पे एंड एज वेल एज डिसोल्यूशन के टाइम पे। अब वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन तब भी डिस्कस करते हैं कि गुडविल कैलकुलेट क्यों की जाती है, मतलब जो गुडविल है वो कम ज़्यादा हो जाती है, किस वजह से हो जाती है। तो मैंने कुछ 5 कारण लिखे, और भी कई सारे कारण है, बुक्स में देख सकते हैं। सबसे पहला, अगर किसी फर्म का मैनेजमेंट अच्छा है, अगर किसी फर्म का मैनेजमेंट अच्छा है
तो उसकी गुडविल क्या होगी, अच्छी होगी। और कहीं का मैनेजमेंट बेकार है तो उसके लिए रेपुटेशन भी उसकी क्या बनेगी, बेकार। लोकेशन बता दिया, कहीं ना कहीं लोकेशन बिजनेस को इफेक्ट डालती है। अगर लोकेशन बहुत अच्छे एरिया में है तो उसके बिजनेस की गुडविल भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। और लोकेशन अगर बेकार है तो गुडविल भी क्या होगी, बेकार। पेटेंट, अगर आपने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करा रखा है कि ये चीज़ पे हमारा अधिकार है, इसको हमने इन्वेंशन किया, दैट इज कॉल्ड पेटेंट और कॉपीराइट। इन दैट केस आपके प्रोडक्ट का गुडविल बहुत अच्छा होगा, और अदरवाइज नहीं है तो उसकी गुडविल कम हो सकती है। सप्लाई, अब अगर आप ईजिली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास अवेलेबल करा देते हैं तो आपके प्रोडक्ट की गुडविल कहीं ना कहीं बढ़ेगी। क्वालिटी, क्वालिटी मैटर करती है, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो गुडविल अच्छी होगी, अगर क्वालिटी बेकार तो उस बिजनेस की गुडविल भी क्या बनेगी, बेकार। अब यहाँ पर इतना समझने के बाद आपको समझा दूँ, गुडविल को अगर हम क्लासीफाई करें तो दो कैटेगरी बांट सकते हैं। एक जो खुद बनाई हुई है, सेल्फ जनरेट गुडविल, जो एक व्यक्ति ने खुद बनाई है, और दूसरी होती है परचेज गुडविल, जो हमने खरीदी है। एक हमारा अग्रवाल है ये, ठीक है, इसने अपनी एक शॉप खोली, ठीक है, और किस नाम से, अग्रवाल के नाम से। अब ये शॉप जो चल रही है वो पिछले 20 सालों से चल रही है, और इस पे सारी मिठाइयाँ, सारे समोसे, सारे ब्रेड पकौड़े आपको मिल जाएंगे। अब हुआ क्या, मान लेते हैं कि ये किसी करंट से अपना बिजनेस को सेल कर रहा है, और इसके ज़मीन की जो कीमत है वो है 20 लाख। लेकिन अब ये जब सेल करेगा तो सेल कर रहा है ये किसी राम कपूर को। लेकिन जब बिजनेस राम कपूर इस दुकान को खरीदेगा, लेकिन वो ना नाम बिजनेस का ध्यान रखना, कपूर स्वीट कॉर्नर नहीं रखेगा, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर ही रहने देगा। रीज़न, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो दुकान अग्रवाल के नाम से फेमस हुई है, तो उसका बिजनेस भी किस नाम से लेगा, अब अग्रवाल के नाम से लेगा। तो और साथ के साथ गुडविल के पैसे भी पे करने पड़ेंगे। 20 लाख तो दुकान का, प्लस 5 लाख रुपए किसके, गुडविल के, क्योंकि अग्रवाल के नाम से उसने उसे गुडविल बना के दी है। तो यहाँ पर राम कपूर क्या कर रहा है, गुडविल को परचेज कर रहा है। वहीं पर अग्रवाल ने क्या करा था, गुडविल को खुद बनाया था। तो यहाँ पर गुडविल दो तरह की होती है, एक तो खुद की बनाई हुई गुडविल, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेट गुडविल, और जो हम परचेज करते हैं किसी से उसे बोलते हैं परचेज गुडविल। चलिए, ये इसका भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सेल्फ जनरेट करो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम गुडविल को परचेज कर रहे हैं तो इन दैट केस गुडविल को परचेज करते वक्त कितनी गुडविल होगी, वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो चीज़ मैं आपको बता दूं। तो मेथड डाल सकते हैं, मेथड ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आपको बता दूं, सबसे पहला मेथड है यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर दो सब पॉइंट हैं, ए और बी। ए है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ए क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जो आपका बी है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल और वेटेड, ये हमें एवरेज प्रॉफिट के अंदर दो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा दूसरा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। आज मैं आपको डिटेल समझा दे रहा हूँ क्या क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिटेल में समझेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन की कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। तीसरा यहाँ पर है कैपिटलाइजेशन, जिसके अंदर दो निकल के आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑफ सुपर प्रॉफिट, और पहले एवरेज कर लेते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा समझेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो बेसिकली ये है मेथड 1 2 3 4 5 मेथड हमको डिस्कस करने पड़ेंगे, जिसके अंदर कुछ मेथड में एडजस्टमेंट भी होगी, वो भी समझेंगे। तो ओवरऑल आज हमने डिस्कस क्या किया, हमने डिस्कस किया गुडविल क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कस करा कि नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी पड़ती है, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन रेशियो, अमलकमिशन, यहाँ पर हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है कैलकुलेट करने की। गुडविल किन चीज़ों से इफेक्ट होती है, जो ये 5 चीज़ें, मैनेजमेंट, लोकेशन, पेटेंट, सप्लाई, क्वालिटी, और भी आपकी सारी बुक में दिए हुए हैं, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमने समझा गुडविल कितने टाइप्स की होती है, तो सेल्फ जनरेट गुडविल, परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेट खुद की बनाई हुई गुडविल, परचेज जो खरीदी है, अगर खरीदी है तो कितने की खरीदी है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए मेथड है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर दो आते हैं, सिंपल और वेटेड, अगली क्लास में सीखेंगे ही। सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन सारे मेथड को हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना,
ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन, और आपको कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा इसके। तो वेल आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।